आज एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो असल में हमारी पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। राधा और कृष्ण का अमर अलगाव। एक ऐसी कथा जो सदियों से दिलों को छूती आई है। तो आइए सीधे इस सफर पर निकलते हैं। आखिर भगवान कृष्ण ने उन्हें क्यों छोड़ दिया जिनसे उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम किया? सोचिए जरा, दो ऐसी दिव्य हस्तियां जिनका मिलन इस सृष्टि का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, उनका अचानक इतना दर्द भरा अलगाव क्यों होता है? इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? ये सवाल सच में पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है और ज्यादा जानने की उत्सुकता जगाता है। एक आत्मा, दो शरीर। आइए उनके रिश्ते के उन खूबसूरत पलों की तरफ चलते हैं जो किसी आम दुनियावी प्रेम से बिल्कुल अलग और बहुत ऊपर थे। देखिए, राधा और कृष्ण सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वो दो शरीरों में बसी एक ही आत्मा थीं। उनका जुड़ाव इतना गहरा, इतना आत्मिक था कि वृंदावन में उन्हें अलग अलग रूप में नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के रूप में देखा जाता था। मतलब जब प्रेम अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर होता है ना, वहां मैं और तुम की सारी दीवारें गिर जाती हैं। ये दिव्यता का सबसे पवित्र रूप था। वृंदावन का वो शुद्ध प्रेम। वाह, कोई वादे नहीं थे वहां, कोई शर्तें नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास। कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाली हर धुन, हर एक स्वर सिर्फ और सिर्फ राधा के लिए बजता था। उनका प्रेम बस वहां होने का, एक दूसरे के आसपास होने का जश्न था। एक ऐसी धरोहर जिसे वक्त की सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। प्रेम पर कर्तव्य, और यही वो कठोर निर्णय था जिसने उनकी उस शांत और पूर्ण दुनिया में एक अचानक तूफान ला दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब कृष्णा चले गए, बिना कोई अलविदा कहे, बिना किसी स्पष्टीकरण के। उनका जाना इतना अचानक था कि उसकी चोट और गहराई को महसूस किया जा सकता है। एक बेहद व्यक्तिगत प्रेम को यहीं पीछे छोड़कर उन्होंने इस पूरी सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य का एक बहुत ही लंबा और कठिन मार्ग चुन लिया। अब यहाँ सामने देखिए, कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ वृंदावन की मीठी बांसुरी है जो प्रेम और मौजूदगी की खुशी को दर्शाती है, और दूसरी तरफ उनके जाने के बाद का वो भारी सन्नाटा जो कर्तव्य और अनुपस्थिति का प्रतीक बन गया। ये दृश्य बिल्कुल साफ तौर पर उस भारी कीमत को दिखाता है जो इस सांसारिक कर्तव्य के लिए चुकाई गई। एक तरफ प्यारा सा संगीत है तो दूसरी तरफ चुभने वाली खामोशी। खामोश बांसुरी। अलग होने के बाद उनकी जिंदगी में किस तरह का सन्नाटा छा गया, इस पर थोड़ी और गहरी चर्चा करते हैं। एक बहुत ही मार्मिक सच, राधा ने उन्हें प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा और कृष्णा ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस संगीतमयी खामोशी की वजह जानते हैं क्या थी? दरअसल संगीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब उसे सच में समझने वाली आत्मा वहां मौजूद ना हो। उनकी बांसुरी की धुन को पूरी तरह से समझने वाला बस एक ही दिल था, राधा का। उस मौजूदगी के बिना वो बांसुरी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। प्रेम जो आजाद करे, ये इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और गहरा निष्कर्ष है। सच्चा प्रेम रुकने में नहीं, हमेशा के लिए किसी का हिस्सा बनने में है। प्रेम की असली परिभाषा सिर्फ पाने या भौतिक सतह पर साथ होने में नहीं है, बल्कि उस रूहानी एहसास में है जो मीलों दूर होकर भी कभी धुंधला नहीं पड़ता। हालांकि वो दोनों साथ नहीं रह सके, पर उनके इस त्याग ने ही उस रिश्ते को हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये सीख कल भी सच थी और आज भी है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, जब सच्चे प्रेम में त्याग करना पड़े और दूर जाने की जरूरत आन पड़े तो क्या होता है? ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बंधन भौतिक दूरियों से कहीं आगे होता है। एक ऐसा शाश्वत बंधन जो आखिरी सांस के बाद भी बरकरार रहता है। ये एक ऐसी सोच है जो सच में दिलों में देर तक गूंजती रहती है और ज्यादा जानने समझने की एक कशिश छोड़ जाती है।